अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, सेल साइकिल। उसका आज सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फेजेस ऑफ मियोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ माइटोसिस का डिफरेंस, कि माइटोसिस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। तो आज हम मियोसिस को डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइटोसिस जो होता है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल्स की कॉन्टीन्यूसली डिवीजन होती है और हमारे पास जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है वो सेम एज इट इज़ पेरेंट के जैसा होता है। मतलब कि इसमें ये होता है टी2 कॉपी होती है पेरेंट की, ठीक है, क्योंकि ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है और माइटोसिस जो है वो सेकंड नेम है हमारे पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। लेकिन अगर आप यहाँ पे मियोसिस की बात करते हैं ना, तो मियोसिस जो है हमारे पास ये एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है। डिफरेंट चीज़ किस तरह से है जी, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ जीन्स की शफलिंग होती है जिसकी वजह से जो आने वाला ऑफस्प्रिंग होता है ना, वो पेरेंट्स के जैसा ही होता है, बट पेरेंट्स से क्वालिटीज़ में और जो है ना क्वालिटीज़ उसकी डिफरेंट होती हैं। मतलब आई कलर मैच हो रहा है बट उसका जो है ना वो डिफरेंट वे से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फेजेस ऑफ मियोसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो मियोसिस को सबसे पहले जो डिस्कवर किया और इसको डिस्क्राइब किया वो 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था हमारे पास, जिसका नाम था ऑस्कर हार्ट्विग, ठीक है। इसने डिस्कवर किया था मियोसिस को। प्रिपरेटरी स्टेप्स अगर हम मियोसिस को देखें तो ये बिल्कुल माइटोसिस जैसे हैं, ठीक है। इसका भी इंटरफेज जो है हमारे पास 3 फेजेस में डिवाइड है, G1 फेज, एस फेज एंड G2 फेज, ठीक है। अब मियोसिस के फेजेस जो हैं वो माइटोसिस की तरह ही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मियोसिस 1 हमारे पास क्या होता है। मियोसिस 1 बेसिकली होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें, ठीक है, और डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं एंड 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें ये होता है, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमेटिड्स को पुल किया जाता था ऑपोजिट पोल की तरफ, लेकिन अब मियोसिस पढ़ रहे हैं तो मियोसिस में जो पूरे के पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको पुल किया जाता है डिफरेंट मतलब कि इनके ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो वहाँ पे जो है हमारे पास डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे, ठीक है। और उनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेंगे, 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और उन्हीं डॉटर सेल्स में हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ माइटोसिस की तरह इसका भी जो इंटरफेज होता है वो भी हमारे पास क्या है, लॉन्ग होता है, लेंथी होता है, ठीक है। इसमें जो है हमारे पास मियोसिस में जेनेटिक जो वेरिएशंस आती हैं और मियोसिस जो है हमारे पास 2 स्टेप्स में होता है। एक कैरियोकाइनेसिस है, दूसरा साइटोकाइनेसिस है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो कैरियोकाइनेसिस अगर आप देखते हैं हमारे पास मियोसिस 1 में, तो वो भी सब डिवाइड है फेजेस में, ठीक है। प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 है, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 सेम एज इट इज़ माइटोसिस की तरह होते हैं, लेकिन इनकी जो फेजेस हैं प्रोफेज 1 में इसमें डिफरेंट हमारे पास जो है ना तब्दीलियां हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीके से ना हमारे पास इसमें कुछ ये कह लें आप डिफरेंसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रोफेज 1 जो है हमारे पास लॉन्गेस्ट फेज होता है मियोसिस का। इस फेज में, इस स्टेज में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस्ड होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारे पास लाइनअप होते हैं विद ईच अदर एंड फॉर्म अ प्रोसेस एंड फॉर्म अ पेयर, ठीक है। यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं पेयर की शक्ल में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्सिस। मतलब कि साइनेप्सिस आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो साइनेप्सिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर अप होते हैं। अब हर पेयर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, उसको हम बाईवेलेंट कहते हैं। यहाँ पे नीचे देखें आपको बताया गया, ये जो हमारे पास एक पेयर है ना, इसको हम कह रहे हैं बाईवेलेंट, और यहाँ पे जो ये है इसको भी हम कह रहे हैं बाईवेलेंट। तो मतलब ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसी तरह नीचे से 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स और 2 सिस्टर, ये टोटल हमारे पास 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में मिलती हैं, तो ये हमारे पास होमोलोगस पेयर बनता है, ठीक है। उसके बाद बाईवेलेंट की समझ आ गई, क्योंकि हर बाईवेलेंट के अंदर 4 क्रोमेटिड्स होती हैं, इसी वजह से हम इसको टेट्राड भी कह सकते हैं।
जी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसमें चार्ज फॉर्मेशन क्या होती है। बेसिकली जब हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होमोलोगस की क्रोमोसोम्स की, ठीक है, जब होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में ज्वाइन होती है ना सर्टेन पॉइंट्स पे अलोंग देयर लेंथ वाइज आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, तो इस अटैचमेंट को, ये जो पॉइंट्स होते हैं अटैचमेंट के, इनको हम कहते हैं चार्ज फॉर्मेशन, ठीक है। अब इन्हीं चार्ज फॉर्मेशन के ज़रिए इनके सेगमेंट्स ने एक दूसरे के साथ क्या होना है, अटैच हो जाना है। इसका सेगमेंट इधर आ जाएगा और इसका सेगमेंट इधर आ जाएगा। तो इस तरह के जब ये आपस में अपने सेगमेंट्स क्रॉस करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जी, ये हमारे पास एक बाइवेलेंट है जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये भी हमारे पास स्काई ब्लू में आपको दिखाया गया बाइवेलेंट है। ये भी हमारे पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास चार्ज फॉर्मेशन और ये 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। सेकंड को देखें और थर्ड को देखें तो इनके दरमियान हमारे पास पेयरिंग होनी है। अलोंग देयर लेंथ ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट्स पे अटैच हो रहे हैं। अब देखें जी, इस सिस्टर क्रोमैटिड का जो हमारे पास पार्ट है वो इधर चला गया और इसका जो पार्ट है वो डिटैच होके इधर अटैच हो गया। यहाँ पे देखें क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ कि ये जो सारा हमारे पास रेड था, यहाँ पे एक हिस्से से स्काई ब्लू है और ये जो स्काई ब्लू है इसका एक साइड पे ये रेड है। तो इसका मतलब है ये क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन्स में तब्दीली, और जीन्स में तब्दीली का मतलब ये होता है कि इनमें जो न्यू आने वाला ऑफस्प्रिंग है ना, उसमें पेरेंट्स से डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ओके जी, तो ये जो एक्सचेंज हुए हैं ना इनके सेगमेंट्स, इनका मतलब है कि जेनेटिक वेरिएशन, मतलब कि रिकम्बिनेंट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इनमें जेनेटिक वेरिएशंस जो हैं वो वेरिएट होती हैं, तब्दील होती हैं। क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी हर जो होमोलोगस पेयर होता है ना वो बाईवेलेंट पे ही मुश्तमिल होता है, ठीक है। ये नहीं होता कि वो सिंगल हो जाता है, क्योंकि हमने सिर्फ सेकंड और थर्ड जो सिस्टर क्रोमैटिड थी उनमें एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम वही प्रोफेज जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा, सेम एज इट इज़। क्रोमोसोम जो हैं उनकी न्यूक्लियोलाई और उनकी जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। सेंट्रियोल जो हैं वो डुप्लीकेट होकर अपने अपने पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स ग्रो करते हैं। काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स, वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोनों साइडों पे क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। 2 काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, क्रोमोसोम के पेयर के साथ अटैच हो जाते हैं। माइटोसिस की तरह सेम एज इट इज़ इनमें क्या होता है कि 2 जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ना वो अटैच हो जाते हैं एक क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। उसके बाद है जी मेटाफेज। मेटाफेज में भी यही होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट में। ओके जी, यहाँ पे आप लोगों ने एक बात यहाँ ये याद रखनी है कि आपने माइटोसिस में देखा था, तो माइटोसिस में ना सिर्फ ये देखें, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम था ना, उसमें सिस्टर क्रोमैटिड सिर्फ ये वाली मूव हुई थी। लेकिन अगर हम म्योसिस की बात करते हैं तो हमारे पास ये पूरे का पूरा जिसमें 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उसने मूव करना है। इनमें फ़र्क सिर्फ ये होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके इस तरह के 2 डॉटर सेल बनने हैं और दोनों ने मिलके क्रोमोसोम बना के तो हमारे पास डॉटर के जो हैं वो पेरेंट के इक्वल हो जाने। लेकिन मियोसिस में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मूव करते हैं डॉटर सेल की तरफ, ठीक है। तो एनाफेज में क्या होता है, ये जी हमारे पास सबसे जो काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होते हैं इसमें शॉर्ट हो जाते हैं। सबसे क्रिटिकल फेज होता है इसमें, जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स हैं उन्होंने क्रोमोसोम्स को अपने अपने पोल की तरफ खींचना होता है, ठीक है। 1 क्रोमोसोम पुल्ड टूवर्ड एन अदर 1 पोल, ठीक है। और जो दूसरा हमारे पास हिप्लॉइड सेट होता है वो बनता है। क्रोमोसोम जो हैं वो पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स पे ही मुश्तमिल होते हैं। टीलोफेज में आप देखें तो क्रोमोसोम अपने अपने पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं। हर पोल जो है हमारे पास उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स पे ही कंसिस्ट होते हैं। अभी मैंने ये आपको बात बताई कि माइटोसिस में इस तरह की क्रोमैटिड मतलब कि सिस्टर क्रोमैटिड जाती हैं, और यहाँ पे क्या होता है मियोसिस में पूरे के पूरे जो है हमारे पास क्रोमोसोम मूव करते हैं, मतलब कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे पास क्या करती हैं, मूव करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ माइटोसिस के टीलोफेज की तरह दोबारा से न्यूक्लियोलाई अपीयर होगा और न्यूक्लियर इन्वेल्प वगैरह बनेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम जो हैं वो दोबारा से कंडेंस्ड होकर क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस जो है हमारे पास अगर आप देखें एनिमल सेल में तो पिंचिंग ऑफ मेम्ब्रेन होती है, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। और अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट का प्रोसेस होता है, ठीक है। ओके जी, तो ये था हमारे पास टेलोफेज। उसके बाद मियोसिस 1 के बाद बोथ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स एंटर अ पीरियड। दोनों जो हमारे पास हैं हैप्लॉइड की डॉटर सेल्स होते हैं ना, मतलब कि सिंगल हैप्लॉइड सेल बनते हैं। हैप्लॉइड कहते हैं एन को,
और डिप्लॉयड कहते हैं 2n को, मतलब कि डबल क्रोमोसोम, और यहाँ पे हाफ नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मियोसिस 1 के बाद दोनों हिप्लॉयड डॉटर सेल्स क्या करते हैं, एक पीरियड में एंटर हो जाते हैं। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, रेस्ट पीरियड, मतलब कि इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज 2, ठीक है। द इंटरफेज 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, क्योंकि ये जो इंटरफेज 2 है ना हमारे पास, ये माइटोसिस और मियोसिस के इंटरफेज से डिफरेंट है। वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से। नो एस फेज एंड सो देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, क्योंकि ये जो इंटरकाइनेसिस है इसमें ना तो एस फेज होता है, और एस फेज का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेशन होना क्रोमोसोम्स की। तो इस स्टेज में ना तो हमारे पास एस फेज होता है, ना ही डुप्लीकेशन होगी क्रोमोसोम्स की, ठीक है। पे देखें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेज में आप लोग देखें हमारे पास जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो बिल्कुल इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म में। उसके बाद प्रोफेज 1 आता है, किस तरह से हमारे पास सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल्स की तरह मूव किए हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल किस तरह से हमारे पास कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम की फॉर्म में आया है, ठीक है। फिर ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स निकली हैं। यहाँ पे मेटाफेज 1 में हमारे पास क्या हुआ है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ग्रो की हैं, और उन्होंने मेटाफेज प्लेट यहाँ पे बना ली है। एनाफेज में उन्होंने एक दूसरे पोल्स ने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचा, ठीक है। टीलोफेज में हमारे पास पिंचिंग आउट हुई है मेम्ब्रेन की, सेल मेम्ब्रेन, और 2 डॉटर सेल बने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वली डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें जी आप, इनके सेगमेंट्स चेंज है, मतलब कि चियाज़मेटा और क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इस पेज पे भी आपको इसी तरह मियोसिस 2 के बारे में बताया जा रहा है कि आप देखें जी हमारे पास क्या हुआ है। सबसे पहले कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है जिनके सेगमेंट्स अलग हैं, नेक्स्ट जाके हमारे पास किस तरह से मेटाफेज प्लेट बनी है, उन्हीं क्रॉसिंग ओवर के जो सेगमेंट्स हैं उनके यहाँ पे देखें जी हमारे पास मेटाफेज में वो जो है इनकी पुलिंग हो रही है सेंट्रियोल से, ठीक है। यहाँ पे दो डॉटर सेल्स बन गए, हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो इक्वली डिवाइड हुए हैं। अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो मियोसिस 2 जो है ये हमारे पास सेकंड पार्ट होता है मियोसिस का, ठीक है। एंड इट इज़ सिमिलर टू माइटोसिस, सेम एज इट इज़ माइटोसिस की तरह का होता है। ये भी हमारे पास डिवाइडेड है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 में, ठीक है। प्रोफेज 2 में यही होता है कि मच लेस टाइम कंपेयर टू प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 से कम टाइम लगता है प्रोफेज 2 में, क्योंकि सारा प्रोसेस तो हमारे पास प्रोफेज 1 में हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर इन्वेल्प हमारे पास डिसअपीयर होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल जो है कंडेंस्ड होकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कि एक प्रॉपर शेप बन जाती है। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल्स की तरह मूव कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं। मेटाफेज में क्या होता है जी, मेटाफेज प्लेट बनती है और हमारे पास जो है अलाइन हो जाते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसके बाद एनाफेज क्रिटिकल, मोस्ट क्रिटिकल फेज होता है, जिसमें क्या होता है जी हमारे पास सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल से क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। और उसके बाद टीलोफेज में हमारे पास दोबारा से जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है और न्यूक्लियोलाई है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्प दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्लीवेज और सेल वॉल फॉर्मेशन होती है इसमें, मतलब कि पिंचिंग होती है एनिमल सेल में, और फ्रेगमोप्लास्ट का प्रोसेस होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ है, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ आई है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये काम क्लियर है तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को, मुझे सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।